हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो? आप सभी को नमस्कार। मैं कुमार शिवाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर। आज इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी कैटेट या बीएचयू या जनता कॉलेज बकेवर या फिर यूपी बीएड में पूछे जाते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो उसकी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों का उद्भव, विकास, आहार, जनन आदि जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। बायो का मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी या अध्ययन होता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु। बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि बास्किन, जिसका अर्थ है चरना। बॉटनी के पिता या जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी बुक है हिस्टेरिया प्लैनेटम नामक बुक है थियोफ्रेस्टस की। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसी भी जीवित कोशिका को बिना कृत्रिम माध्यम से विषाणुओं का संवर्धन करना असंभव है। स्टेनले ने विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन राइट डाउन करके हमने सीधा आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। सर्वप्रथम जीवधारियों, पादपों तथा जंतुओं में विभाजित किया अरस्तु। सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव रखे जाते हैं एक ही जाति में। जीव शरीर में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन या विच्छिन्न विभिन्नता कहलाती है। इसका प्रयोग ह्यूगो डी ब्रीज ने इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन नाम दिया था। ये डिफिनीशन हो गई उत्परिवर्तन की। तो उत्परिवर्तन किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये याद रखेंगे आप। लेमार्क ने वातावरणीय प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताओं को उपार्जित विभिन्नताएं कहा। समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स में विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो अर्धसूत्री विभाजन में। आर्हेनियस की पुस्तक का नाम कॉस्मिक पैनस्पर्मिया था। स्वतः जननवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक वॉन हेलमोंट हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे। मानव प्राइमेट्स गण का सदस्य है। स्वतः जननवाद का खंडन लुई पाश्चर ने किया था। ब्रह्मांडवाद के प्रवर्तक रिचर्ड आर्हेनियस हैं। जीवन की उत्पत्ति सागर से हुई। विषाणु न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण लिया था। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत ए.आई. ओपेरिन ने दिया था। सरीसृपों का युग मिसोजाइक महाकल्प कहलाता है। प्राकृतिक चयनवाद का मत है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल के नियमों की पुनः खोज कार्नस ने की थी। लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1809 में जैव विकास को सिद्ध करने के लिए प्रथम तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लेमार्कवाद अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के प्रकृति शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा था। आदि वायुमंडल में CO2 का अभाव होता है। मिलर ने अपने प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात 2:1:2 रखा था। अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था। लेमार्क की पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक है। औद्योगिक मिलेनिज्म दर्शाता है साध्य प्रिमरोज पर।
रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्तिवाद है, एआई अपोरिन ने दिया था। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस हैं। इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी थी। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना 1961 में हुई थी। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना 1964 में हुई थी। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ICNCP की स्थापना का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स है। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति है। हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम नामक पुस्तक जॉन रे ने लिखी थी। स्पेसीज प्लेनेंटरम नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस की है। नवीन वर्गीकरणीय नामक संज्ञा किसने दी थी? तो जूलियन एक्सले ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में तथा इन्हें सेलुला नाम दिया था। जीव द्रव्य होता है कोलाइडी विलयन के रूप में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कोशिकांग नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिकाओं पूर्ण विकसित केंद्र पाया जाता है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। इसमें डीएनए, गोल्गी इकाई, प्रोटीन, सामान्य कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहते हैं जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी 1835 ईस्वी में तथा सारकोड नाम दिया था। पुरकंजे ने सन 1837 में इस पदार्थ को जीव द्रव्य रखा। ह्यूगो वान माल ने 1846 ईस्वी में जीव द्रव्य का वर्णन किया था। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोलिकर ने 1862 में इसका वर्णन किया और बताया 90% पानी होता है इसमें। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का एक महीन स्तर पाया जाता है जिसे रिक्तिका कहते हैं या टोर्नोप्लास्ट कहते हैं। इसमें 90% पानी होता है। लवक की खोज 1865 में हैकल ने की थी। लवक शब्द का प्रयोग AFWS स्किम्पर ने 1885 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया, इनका आकार 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तथा मोटाई 0.5 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन होती है। यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इसकी संरचना द्विपरत के रूप में होती है। इसके बीच में उभार वाली संरचनाएं इनको क्रिस्टी कहते हैं। अल्टमान ने 1890 ईस्वी में इसकी खोज की थी तथा बेंडा ने 1897 नामकरण किया था। अल्टमान ने खोज की थी, यह ध्यान रखेंगे। बेंडा ने नामकरण किया था 1897 ईस्वी। इसमें 38 ATP का निर्माण होता है। 66% प्रोटीन, लगभग 24% RNA, 0% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। RNA एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के 70S व 80S 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम छोटा तथा ओभरी इकाई गोल होती है। ये दोनों इकाई Mg2+ की सहायता से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज टी बॉवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। शैवाल व कवक में पाया जाता है। यह तुक तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स का बना होता है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डबे ने किया था। इनमें बहुत पाचक एंजाइम भरे रहते हैं।
गोल्जी बॉडी खोज सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की। इनको लाइकोपोन्ड्रिया भी कहते हैं। ये शुक्राणुओं के आगे का भाग एक्रोसोम बनाने का कार्य भी करते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण कार्य करता है। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी। नाम डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 में दिया था। तो खोज स्ट्रासबर्गर ने, नाम वाल्डियर ने 1888 में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, गाय में 60, कुत्ते में 78, बिल्ली में 36, मच्छर में 6, मूली में 18, प्याज में 16, सरसों में 18, मूंगफली में 40, गन्ना में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप दिखाई देते हैं? मेटाफेज। समसूत्री विभाजन की अंत्यावस्था में, मेटाफेज में। गुणसूत्र अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं एनाफेज या अंत्यावस्था में। कोशिका पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कियाज्मा जीन विनिमय को दर्शाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है? मूल शीर्ष के द्वारा। माइटोसिस की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में किया था। अष्टसूत्री विभाजन नामक संज्ञा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जेबी फार्मर तथा जेबी मूरे ने सन 1905 में किया था। सर्वप्रथम सन 1905 ईस्वी में विलियम वेटेसन ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट RQ का सूत्र है निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। इंटेलिजेंट क्वांटेंट का फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले 1753 में पादप वर्गीकरण किया था। कौन सी जड़ें भोजन का संचय करती हैं? ततुर्क रूपी शंक्वाकार कंदिल जड़ें। पुच्छ तना में यूकेलिप्टस पाया जाता है। सबसे बड़ा कुल कुकुरबिटेसी है। आर्किड नामक पौधा उपरिरोही और तथा इसका बीज सबसे छोटा होता है। तुलसी में मिलने वाला पुष्पक्रम कोटचक्रक होता है। सरसों का फल सिलकुआ कहलाता है। कोर्सीफार्म बायदल मूली में होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया जिसमें परागण हाथी के द्वारा होता है। जिन बीजों में भोज्य पदार्थ बीजपत्रों में संचित होता है वे अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। कुछ चीज़ों के बोटेनिकल नेम तथा फैमिली। व्हीट का बोटेनिकल नेम चिटकम एस्टिवम तथा इसकी फैमिली पोएसी है। धान का बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा तथा फैमिली पोएसी है। जौ का बोटेनिकल नेम हार्डियम वल्गेयर है। जिंजर ग्रास का सिम्पोपोगान सियंसिस है। तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है क्योंकि इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग में विकसित जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक। सिस्टेमिक शब्द की उत्पत्ति हुई है सिस्टेमा से। यूजफुल इंसेक्ट हनी बी, इसका साइंटिफिक नाम या जूलॉजिकल नेम एपिसेंडिका है। यह एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट भी है। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम छत्ते में कोष्ठक रचनात्मक व्यवस्था का अध्ययन किया था। रानी कॉलोनी को सर्वश्रेष्ठ सदस्य जो रॉयल जेली खाकर विकसित होती है। मधुमक्खी से शहद व मोम प्राप्त होता है। लाख इंसेक्ट साइंटिफिक नेम है टेकार्डिया लैका। लाख तथा लाख कीट का उल्लेख केर तथा ग्लोबर ने 1782 ईस्वी में किया था।
इसमें स्वार्मिंग की एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसमें कीट पोषक पौधे से अलग होकर एक खोखली गुहा का निर्माण होता है जो बाद में लाख से ढक जाती है। सिल्क वार्म या सेरीकल्चर, इसका साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई, रेशम कीट एक लिंगाश्रयी कीट है। इसमें स्टिफलिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। कोकून से बाहर निकलते समय प्यूपा रेशम के धागों को काट देता है जिससे रेशम नष्ट हो जाता है। कच्चे रेशम से फाइबर रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पाइनिंग कहते हैं। बच्चे तथा व्यर्थ धागे स्पन रेशम होते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। करन सिस साहिवाल ग्राय तथा ब्राउन सिस का क्रॉस है जो कि एनडीआरआई से विकसित हुई है। विषाणु से रोग रेबीज, काउपॉक्स, इंसेफ्लाइटिस होता है। जीवाणु से रोग एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस। कवक से रोग रिंगवार्म, एक्टिनोमाइसिटीज, एस्परजिलोसिस होते हैं। परजीवी से फैलने वाले रोग एमीबियासिस, ट्रिपनोसोमियासिस, एस्केरियासिस। कृत्रिम विधि का सेचन सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में इंडिया में IVRI बरेली द्वारा किया गया था। पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का पालन किया जाता है। सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर्स कहते हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को ब्रॉयलर कहते हैं। पिसीकल्चर में मछली पालन करते हैं। मछली प्रोटीन का उत्तम स्रोत होते हैं। इसका उत्पादन जल कृषि कहलाता है। ब्लू क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से संबंधित है। NDDB के संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित। दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक का साइंटिफिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस है। कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खी श्रमिक मक्खी कहलाती है। मधुमक्खी में ड्रोन्स होते हैं उर्वर नर। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस PDF को प्राप्त करने के लिए परफेक्ट एजुकेशन 7 नामक टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद।